जय हिंद जय भारत में स्थित अम्बेडकर नगर से महिला विकास मंच के जिलाध्यक्ष जितने भी दर्शक हमारे हैं सारे दर्शकों से मेरा सादर प्रणाम। आप लोग कैसे हैं कमेंट करके बताइएगा। और आज वीडियो हमारा 12:30 बजे पोस्ट हो रहा है। कल थोड़ा लेट हुआ था, 4 बजे के आसपास में वीडियो हमारी गई हुई थी और आज तो थोड़ा पहले ही कर ले रहे हैं। परसों थोड़ी मेरी तबीयत ख़राब थी, इसकी वजह से परसों भी वीडियो नहीं जा पाए थे और कल तो गया था, बहुत लेट गया था। और हमारे जितने माता पिता हैं वो लोग कैसे हैं हमें कमेंट करके बताइएगा। और बाकी रही बात तो गर्मी की और अपने स्वास्थ्य की, आप लोग अपना ध्यान दीजिएगा। गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रहा है, तापमान बहुत ही ज़्यादा है और बाकी बहुत सारी बातें रहती हैं, बहुत सारी बातें नहीं हो पाती हैं। और एक हमारे यहाँ बहुत दुखद घटना यही है कि जो हमने बताया था कि गाज़ीपुर के जो 2-3 बच्चे थे, 2 बच्चों की डेड बॉडी मिली थी बहुत संदिग्ध हालत में और विद्यालय के अंदर। और वो बच्चे आए थे अपने रिलेशन में, जिन लड़कियों के संबंध में थे वो, और उन लड़कियों के द्वारा ही मतलब उन लोगों की जान गई थी। बस यही चीज़ें बहुत ख़राब लग रहा है कि हमारे समाज में क्यों इस तरीके से लोग किसी से घुल मिल जाते हैं। लड़के तो पहले तो हम तो जानते थे कि लड़कियां अपनी मतलब बहुत नाजुक होती हैं, लेकिन लड़के बहुत नाजुक होते हैं। लड़के अपने जान जोखिम में डाल करके और सीधे वो पहुंच जाते हैं अपने प्रेमिका के पास, लेकिन ये नहीं जानते कि उनके आने वाले जीवन में उनके लिए कितना हानिकारक ये चीज़ें पैदा होंगी। तो इसलिए हम बस आप लोगों से बस यही कहेंगे कि ये चीज़ें कभी कदाप मत करिए, किसी के ऊपर भरोसा मत करिए, कोई भरोसेमंद लायक नहीं है। अगर आप जानते हैं कि आपके भरोसे लायक है तो आप तभी उसके पास जाइए, और जाइए तो भैया सबको बता के जाइए। ऐसा काम मत करिए कि आपका जीवन क्षण भर में ख़त्म हो जाए। 3 लड़कियां थी, 3 लड़के थे और 2 लड़कों की तो जिस तरीके से उनकी डेड बॉडी मिली थी उस तरीके से उन्हें बहुत बेरहमी से मारा गया था और बहुत ही ज़्यादा उनको गलत तरीके से, बहुत गलत चीज़ों से मारा गया था। जिस हालत में उनको उनकी डेड बॉडी बरामद की थी हमारी अम्बेडकर नगर की पुलिस, उस लाइव भी चल रहा था, लाइव में भी दिखने पे लग रहा था कि उसका गर्दन वगैरह सब एकदम पूरे तरीके से तोड़ा मड़ोड़ा गया था। अब जैसे इतना गर्दन की लंबाई है तो पूरा इतना, इससे ज़्यादा था उसकी गर्दन की लंबाई, पूरा मतलब पूरे तरीके से तोड़ मड़ोड़ दिया गया था और गमछे में लटकाया गया था। तो जब CDR निकाली हमारी अम्बेडकर नगर की पुलिस, तो CDR में लड़कियों का नंबर पुष्टि हुआ तो वो तीनों लड़कियों को अरेस्ट कर करके पुलिस ले जा करके उनसे पूछताछ कस्टडी में रख करके बहुत कड़ी से कड़ी पूछताछ की। लेकिन उन लोगों ने मतलब कबूला कि हाँ वो बात करती थी, वो लड़का आया था और वो लोग जब तक उन लड़के के साथ में थी तब तक लड़कों के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई थी। अब वो लड़कियाँ अपने घर चली गई थी, तो उनके घर जाने के बाद वो लड़कों के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ अब ये तो लड़कियां ही जान सकती हैं, या हम तो बस यही कहेंगे। उनमें से 3 लड़की में से एक लड़की जब वहाँ से पूछताछ कर करके पुलिस ला कर रात में छोड़ती है 1-1:30 बजे रात को, लड़की उसी रात में सुसाइड कर लेती है फंदे में हैंगिंग के साथ। वो जो मतलब पाई गई है फंदे में लटक गई, वो भी 2 लड़कियाँ हैं। 2 लड़कियाँ अपना बयान दे रही हैं इस समय कि हम लोगों ने कुछ नहीं किया था। तो हम बस यही कहेंगे कि उनका जो है फॉरेंसिक टीम जब उस टाइम गई हुई थी, उनके हाथ के फिंगर लिए जाएं। अब तो बच्चे के डेड बॉडी को ख़त्म कर दिया गया, जला वगैरह दिया गया था, तो उस टाइम इनके हाथों का फिंगर लेना चाहिए था ना। इनसे कड़ी से कड़ी इनको कस्टडी में रख करके पूछताछ करनी चाहिए कि इस तरीके से घटना का अंजाम किसने दिया है। हो सकता है कि लड़कियां उन लड़कों से मिल रही हों या बातें की हों, तो गांव के लड़के भी कभी कभी ऐसे होते हैं ना कि वो रंजिश बस की वजह से लड़कों की जो है इस तरीके से घटना उनके साथ में घटा देते हैं। तो इस तरीके से अगर 2 बच्चों की हत्या हुई है तो इसमें कहीं ना कहीं वहाँ के लोग जो है जिम्मेदार हैं। जो हमारे अहरौली की जो SHO सर हैं, जो हमारे कप्तान साहब हैं, महिला SO हैं, सारे लोगों से ये मेरा निवेदन है कि हमारे जनपद में इस तरीके से बहुत बुरी घटना है, जो कि बच्चे दूसरी जगह के थे और लड़कियां हमारे यहाँ की हैं। तो इस तरीके से अन्य लड़के ऐसा ना करें जो इस तरीके से लोगों के साथ घटना घट रहा है। और भी बच्चों को मैं आगाह करना चाहती हूँ कि वो लड़कियाँ तो अभी तो दोषी ठहराई गई हैं, वो कानून के निगाह में जो है क्रिमिनल पाई गई हैं और आगे हो सकता है कि उनके खिलाफ़ चार्जशीट भी हो और उन्हें जेल भी जाना पड़े अगर पुष्टि हो जाती है इस चीज़ की कि हाँ उनके द्वारा ही ये अपराध का जो घटना घटाया गया है, उन्होंने अपराध कराया है, तो वो हो सकता है कि जेल जा सकती हैं। अभी 9th में 10th में पढ़ने वाली लड़कियां, 2 सगी बहनें हैं। जो लड़की मरी है वो लड़की दूसरे के घर की, लेकिन तीनों सगी सहेलियाँ मतलब चाचा भतीजी कैसे कैसे होती हैं ऐसे करके थी वो सब।
तो हम बस यही कहेंगे कि हमारे प्यारे भाई बहन जितने लोग हैं, आप लोग इस तरीके से घटना का अंजाम देने के लिए बिल्कुल आप समय मत दीजिए, उन्हें मौका मत दीजिए कि अगर आपको कोई बुला रहा है तो आप चले जाओ। अगर जा भी रहे हैं, अगर आप किसी के संबंध में फंस रहे हैं, तो आप अपने पेरेंट्स को बताइए, अपने यार दोस्त को बताइए, पूरी तरीके से बताइए कि हम यहाँ जा रहे हैं। और अगर जा भी रहे हैं तो हो सकता है जिसके यहाँ जा रहे हैं, जिससे मिलने जा रहे हैं, वो ना करे, तीसरा कोई हाथ साफ कर दे। और अक्सर करके ऐसा हो रहा है, तो आप लोग ऐसा मत करिए। अगर ऐसा करेंगे आप तो आपके साथ में तो अनहोनी होने ही होने। तो हम बस यही चीज़ें कहेंगे कि इस तरीके से करने से कोई फ़ायदा नहीं है। अगर आपको किसी के साथ में जुड़ना है तो आप उससे शादी कर लीजिए डायरेक्टली। सबको बताइए कि हाँ हमें शादी करनी है। इस तरीके से चोरी चुप्पे रात गाजीपुर कहाँ, अयोध्या कहाँ, अंबेडकर नगर कहाँ, मृत कहाँ हुआ, पोस्टमार्टम कहाँ हुआ, डेड बॉडी कहाँ जलाई गई, तो बहुत सारी चीज़ें छिछे लेदर हो गई हैं। लड़कियां लड़कों को क्या, आप लोग तो मर जाते हैं, आप लोग तो ये कांड करा देते हैं, लेकिन और लोगों का जो जीना हराम होता है ना, वो आप लोग नहीं समझ सकते कि ये चीज़ें कहाँ जा कर के मैच करेंगी। बहुत ही मतलब अभद्रता होती है। तो अब वो सारे लोग तो जा चुके हैं मतलब, और ये लड़कियां भी मतलब पूरी तरीके से दोषी पाई गई हैं। और अब बात चीख चीख करके कह रही। अच्छा हाँ, एक चीज़ें और है कि उसमें से जो 3 लड़के आए हुए थे गाजीपुर से, 2 लड़के तो मान लीजिए चले गए, ख़त्म हो गए, दोनों की डेड बॉडी मिली थी। उसमें से एक और बच्चा है, वो लड़कियां का बयान आ रहा है कि वो तीसरा लड़का जो बोल रहा है कि इन लड़कियों के साथ में मतलब ज़बरदस्ती हुआ, इनके साथ में बलात्कार हुआ है। तो हम कहते हैं कि हमारे अंबेडकर नगर की पुलिस अगर इस तरीके से कोई क्रिमिनल किसी के सामने कह रहा है तो उसके ऊपर 376 की धारा लगनी चाहिए, उसे तुरंत तत्काल जेल भेजना चाहिए। जब वो लड़कियां बार बार चीख चीख करके चिल्ला रही हैं, दोनों का मेडिकल कराया जाए। मेडिकल कराने के बाद वो लड़का जो बोल रहा है कि हाँ हमने इसके साथ में गलत काम किया है, एक अपराधी खुद कह रहा है कि हमने इसके साथ में बलात्कार किया है, तो ये चीज़ें 76 का मामला बन रहा है। उसमें उनको उनके साथ में क्या नाम है FIR कर करके उनको जेल भेजना चाहिए, जिस तरीके से वो अभद्रता कर रहे हैं। अभी एक लड़की जो फंदे पे लटकी है, पता लगा 2 लड़कियां हैं वो सदमे में जा ही चुकी हैं। और इस तरीके से अगर कोई घटना घट रहा है तो लड़कियां जा सकती हैं, वो भी अपना जान गंवा सकती हैं। कह रही मेरे गांव घर में मेरी बेइज्जती हो रही है, हमारा स्कूल है, अभी हम 9th में पढ़ रहे हैं, हम 10 में पढ़ रहे हैं, हमारा स्कूल बंद हो जाएगा, हमारा रास्ता जाना दुश्वार हो जाएगा। तो ये चीज़ें थोड़ा सा गलत है। और दूसरी बात ये है कि जो मीडियाबाजी हो रही है, मीडियाबाजी थोड़ा सा मतलब ढंग से कराया जाए कि इस तरीके से अगर उनको नहीं मरना होगा तो भी वो मर जाएंगी। ठीक है, तो आप लोग एक दो बाइट ले करके उनको, अभी कुंवारी बच्चियां हैं, हो सकता है सदमे में आकर के कोई अगर गलत कदम उठा ले तो ये चीज़ें ठीक नहीं है। अब उनको तो कानून अपने तरीके से उनको दोषी ठहरा ही रहा है, दोषी तो पा ही गया होंगे, क्योंकि पूछताछ कस्टडी में रख करके उनको 2-3 घंटे 4 घंटे कस्टडी में रख करके उनसे कड़ी से कड़ी पूछताछ हुई है। अब हो सकता है उनको समय दिया गया और भी इन्वेस्टिगेशन हो रही है पुलिस के द्वारा, तो अगर इस पर FIR वगैरह हुआ होगा तो उसमें विवेचना हो रही है। तो विवेचना के अनुसार अगर वो दोषी पाई जाती हैं तो उन्हें सख्त से सख्त कार्रवाई कर करके उनको जेल भेजा जाएगा। और आइंदा इस तरीके से कोई घटना ना घटाए। हम तो बस यही सब सारे लोगों को बस यही कहूँगी, हमारे अंबेडकर नगर जनपद में इस तरीके से घटना नहीं घटती थी, लेकिन ऐसे ऐसे कुकर्मी कुत्ते कुतिया पड़े हैं ना कि हमारे भी जनपद को गंदा करने में एकदम लगे हुए हैं। 9th में पढ़ने वाली 10 में पढ़ने वाली लड़कियां, तुम लोग रात रात को जो है खेत में और खरियान में स्कूल में क्या करने गई थी? तुम लोगों को तो बहुत मारना चाहिए, वहाँ पे गिरा करके मारना चाहिए। तुम लोग तो अपना पल्ला झाड़ ली मिल करके। 3 लड़के आए थे, तीनों लड़के से 3 लड़कियाँ मिल ली, लेकिन 2 लड़कों की जान चली गई। तुम लोग को भी सोचना चाहिए था। और आगे से भी आगाह किया जा रहा कि इस तरीके से कोई घटना का अंजाम ना दे। जिस तरीके से तुम लोगों ने किया अभद्रता, बहुत हमारा अंबेडकर नगर थू थू हो रहा है। और बहुत ज़्यादा दूर नहीं हमारे यहाँ से, 30-35 किलोमीटर है, बहुत ज़्यादा दूर नहीं है। अगर तुम लोग ये गलत काम नहीं करती ना, तो हमारी प्रशासन, हमारी टीम तुम लोग के साथ में होती। चीख चीख करके चिल्ला रही हो कि वो लड़का कह रहा हम तुम्हारे साथ में बलात्कार किए हैं, ज़बरदस्ती किए हैं, तो तुम मेडिकल की मांग कर रही हो, तो मेडिकल कैसे तुम्हारे कहने पे कर लेगा? पुलिस करा देगी। आवेदन दो, आगे बढ़ो कि हमारे साथ तुम खुद कहो ना, तुम खुद कहो, वो कह रहा है ना, तुम खुद कहो कि मेरे साथ बलात्कार हुआ है, पुलिस कराएगी तुम्हारा मेडिकल। तुम लोग ना लड़कियों के नाम पे, हम लोग का समय था ना, तो हम लोग के समय में इस तरीके से कोई घटना नहीं घटती थी, कोई लड़के मारे नहीं जाते थे। लेकिन अब की लड़कियां ना इतना अभद्रता कर रही हैं ना, बुला लेंगी और इसके बाद मिल लेंगी, उनको चूस लेंगी, उनको मरवा करके फेंकवा देती हैं। और पूरे हमारे जनपद को, पूरे क्या नाम है, गांव गिराव को, पूरे हर चीज़ को बदनाम करती हो तुम लोग।
ऐसे माता पिता को भी सख्त से सख्त कार्रवाई करनी चाहिए इनके ऊपर में। आप लोगों को पता नहीं आपकी बेटियां कहाँ जा रही हैं रात रात को, और जब गलत घटना घट जाती है तब इसके बाद भिलभिलाती हैं आप लोग आकर के। हमारे जितने भी अम्बेडकर नगर की पुलिस है बहुत अच्छा कार्य कर रही है, और उनको तो छोड़ना भी नहीं चाहिए था जब तक पूरी तरीके से वो कस्टडी में रह करके उनसे पूछताछ किया जाए। वैसे कोशिश करूँगी मैं अपने महिला एसओ से बात करने के लिए, अगर इस तरीके से हैं, अगर वो लड़कियाँ सही हैं तो उनसे भी हमारी महिला विकास मंच की जो है, मैं यहाँ की जिला अध्यक्ष हूँ, उनसे भी पूछने का प्रयास किया जाएगा। पहुँचेंगे, देखते हैं मैटर क्या है। लेकिन इस तरीके से अगर आपने गलत काम किया है तो जेल जाने से आपको कोई रोक नहीं सकता है। अभी आपकी बहुत कम उम्र है, नाबालिग है, और जिस टाइम आप बालिग हो जाएंगी आपके ऊपर चार्जशीट लगेगी और आप जाएंगी जेल, क्योंकि आप लोगों ने बहुत बड़ा गुनाह किया है। और उसमें CDR में भी शायद आप लोग की पुष्टि हो चुकी है, आप लोग कबूलनामा भी कर रही हैं कि हम लोग गए हुए थे। हम लोग के रहते हुए भी उन लड़कों के साथ कोई अनहोनी नहीं हुई थी। जब हम लोग चले आए थे कौन देखा है, किसी ने नहीं देखा है। तो इसलिए ये चीज़ें पुलिस अगर कर रही है इन्वेस्टिगेशन तो बहुत अच्छे से कर रही है। आगे देखिए, हो सकता कोई नया अपडेट आए। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो गया है। हमारे जितने भी माता पिता अपने बच्चों को अपने हिसाब से अपने कस्टडी में रखिए। बहुत ज़्यादा उनकी जवानी अगर उछाल मार रही है, उनकी शादी कच्ची उम्र में उनकी शादी कर करके उनका घर बसाया जाए, और इस तरीके से कोई गलत काम ना करें। बाकी वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। जय हिंद, जय भारत।